18 सितंबर 2025 एक तारीख जो भारत कनाडा संबंधों में नए तनाव की शुरुआत कर सकती है। खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी कि एसएफजे ने वैंकूवर में भारतीय कंसुलेट यानी कि दूतावास को घेरने की धमकी दी है। यह सिर्फ एक धमकी नहीं है बल्कि 2 साल पुराने विवाद की गूंज है। आइए इस मुद्दे का गहराई से विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड को इसको समझ लेते हैं। खालिस्तान आंदोलन की जड़ें 1980 के दशक में हैं, जब सिख अलगाववादियों ने भारत से अलग एक स्वतंत्र राज्य खालिस्तान की मांग की। यह आंदोलन ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद के दंगों से जुड़ा है। आज यह आंदोलन मुख्य रूप से विदेशों में सक्रिय है, खासकर कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन में सिख डायस्पोरा के बीच। सिख फॉर जस्टिस एसएफजे इसी आंदोलन का एक प्रमुख संगठन है। 2007 में अमेरिका में स्थापित इसका नेतृत्व गुरुपतवंत सिंह पन्नू करते हैं। एसएफजे खालिस्तान रेफरेंडम की वकालत करता है, एक गैर बाध्यकारी वोटिंग जिसके जरिए वे सिखों से अलग राज्य की मांग का समर्थन जुटाते हैं। भारत में एसएफजे को 2019 में यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया, क्योंकि इसे अलगाववादी गतिविधियों और हिंसा भड़काने का आरोपी माना जाता है। एसएफजे पर आरोप है कि यह पाकिस्तानी एजेंसियों से जुड़ा है और भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाता है। अब बात करें वर्तमान घटना की। एसएफजे की यह धमकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़ी है। निज्जर एक प्रमुख खालिस्तानी नेता जून 2023 में कनाडा के सरी में एक गुरुद्वारे के बाहर मार दिए गए थे। 18 सितंबर 2023 को कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में कहा कि इस हत्या में भारतीय एजेंट्स की संलिप्तता के विश्वसनीय आरोप है। इस बयान ने भारत कनाडा संबंधों को बिगाड़ दिया। राजनयिकों को निकाला गया, वीजा रोके गए। आज 18 सितंबर 2025 ट्रूडो के उस बयान की दूसरी सालगिरह पर एसएफजे यानी कि सिख फॉर जस्टिस ने वैंकूवर कंसुलेट यानी कि दूतावास को घेराव करने की घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है कि भारतीय दूतावास जासूसी नेटवर्क चला रहा है और खालिस्तान समर्थकों पर निगरानी रख रहा है। पोस्ट में भारतीय कनाडाई नागरिकों को दूतावास से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। सिख फॉर जस्टिस यानी कि एसएफजे ने एक पोस्टर भी जारी किया जिसमें भारत के हाई कमिश्नर दिनेश पटनायक के चेहरे पर निशाना साधा गया है। एसएफजे का दावा है कि यह घेराव निज्जर की हत्या के लिए जवाबदेही मांगने का तरीका है। गहरा विश्लेषण करें तो यह धमकी महज एक प्रदर्शन नहीं है। हाल ही में सितंबर 2025 में कनाडा ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी कि बीकेआई और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन यानी आईएसवाईएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। यह कदम भारत कनाडा संबंधों में कोर्स करेक्शन माना जा रहा है, क्योंकि पहले कनाडा पर खालिस्तानी गतिविधियों को नज़रअंदाज करने का आरोप लगता था। एसएफजे यानी कि सिख फॉर जस्टिस की धमकी शायद इसी का जवाब है। वे दबाव बढ़ाकर ध्यान खींचना चाहते हैं। खालिस्तानी पक्ष से देखें तो एसएफजे का कहना है कि भारतीय मिशन सिख एक्टिविस्ट को धमकाते हैं और जासूसी करते हैं। वे इसी कनाडाई धरती पर भारतीय दखल बताते हैं, लेकिन भारतीय पक्ष से यह धमकी राजनयिक सुरक्षा का उल्लंघन है। एसएफजे यानी कि सिख फॉर जस्टिस पहले भी भारतीय राजदूतों को धमकी दे चुके हैं। जैसे 2023 में अमेरिका और कनाडा में भारत ने एसएफजे को पाकिस्तान समर्थित बताया है और हाल के रिपोर्ट्स में कनाडाई
इंटेलिजेंस ने भी खालिस्तानी ग्रुप्स को फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ा है। अगर एक घिराव हुआ तो हिंसा की आशंका तो बनती ही है। एसएफजे यानी कि सिख फॉर जस्टिस ने इंडो कनाडियंस को दूर रहने को कहा है, जो अप्रत्यक्ष रूप से खतरे का संकेत है। इससे भारत कनाडा ट्रेड और डिप्लोमेसी प्रभावित हो सकती है। भारत ने अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन MEA संभवतः कनाडा से सुरक्षा की मांग करेगा। लंबे समय में यह डायस्पोरा राजनीति को उजागर करता है। कनाडा में 8 लाख सिख हैं और ट्रूडो की सरकार पर वोट बैंक का आरोप लगता है, लेकिन हाल की घोषणाओं से लगता है कि कनाडा अब सख्ती बरत रहा है। संभावित परिणाम को अगर देखें तो अगर कनाडा ने SFJ यानी कि सिख फॉर जस्टिस पर कार्रवाई की तो संभवतः ये संबंध जो रिलेशन है सुधर सकते हैं, लेकिन अगर अनदेखा किया गया तो और तनाव बढ़ेगा। खालिस्तान आंदोलन भारत में कमज़ोर है, लेकिन विदेशों में प्रोपेगेंडा से जीवित है। अंत में बातचीत ही समाधान है। दोनों देशों को आतंकवाद पर सजा स्टैंड लेना चाहिए। यथा सिख फॉर जस्टिस की धमकी का गहरा विश्लेषण, क्या यह सिर्फ शो है या एक बड़ा खतरा? हमें बताएं, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें।